जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप एवरीवन इज वेल। अंबर और खुर्रम आपके साथ हैं, बहुत सी चीजें डिस्कस करनी है। और सबसे पहले तो अंबर, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, कैसे जा रहा है रमजान आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, मज़ेदार मौसम है, तो अभी तक तो 2 रोज़े बहुत अच्छे गुज़रे हैं। अल्लाह अल्लाह करे आगे भी अच्छे गुज़र जाएँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं और आई होप आपकी दुआएं हम सबके साथ होंगी। यार व्हाट अ वीकेंड, व्हाट अ वीकेंड। बहुत ये ही जो फुल है ऑफ हैपनिंग भाई, मतलब और खलबली सबसे वाला। बड़ा जो इवेंट हुआ है दुनिया का, विद द होल एंटायर वर्ल्ड इज रिएक्टिंग टू, इज ये जो तमाशा हुआ, सारा का सारा तमाशा ही मैं कहूंगा, जो ओवल एग्ज़ैक्टली। ऑफिस में हुआ और वहां पे जिस किस्म की गुफ्तगू हम प्रेसिडेंट ट्रंप ने की, जो अमेरिका के इमरान खान हैं, और उन्होंने जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ जिस तरह का बर्ताव किया, उसके साथ साथ उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भी बीच में आए, उन्होंने भी बड़ी बेइज्जती करने की कोशिश की। क्या थे आपके तासुरात जब आप ये देख रही थी? क्योंकि मेरे मेरी नजर में तो ये बहुत ही बड़ा एक हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है। तो आपके क्या तासुरात हैं अंबर इसके बारे में? बहुत बहुत बड़ा इवेंट था। बाकी जॉ ड्रॉपिंग वाली सिचुएशन होती है, ये क्या हो रहा है? मतलब अच्छा जी, अब डिप्लोमेटिक जगह है जहाँ पर ऑफिशियल बहुत ज़्यादा होके बात हो रही होती है फॉर्मल वे में, वहाँ इस तरह की तू-तू मैं हो सकती है। इट वाज़ एक्चुअली अ तू-तू मैं। वो कुछ कह रहा है ज़ेलेंस्की, वहाँ से ट्रम्प कुछ, वहाँ से जो वेंस हैं वो उन्होंने उनको शायद ज़्यादा ट्रम्प ने फिर ओपन हैंड दे दिया था कि वो होता है ना, दोनों मिलके खेलेंगे। और हाँ। बहुत बड़ी सपोर्ट जो है जो वहाँ पे मीडिया की थी, वो सारी जो डोनाल्ड ट्रम्प के साथ ही थी। यू मस्ट हैव नोटिस्ड वहाँ पे यूक्रेन की एक जर्नलिस्ट थी, मे बी यू माइट हैव सीन हर फेस, कि वो बिल्कुल वो रोने वाली एम्बेसडर थी, या एम्बेसडर एम्बेसडर थी। yes। तो वो इसीलिए थी बिकॉज़ शी गॉट टू नो कि ज़ेलेंस्की साहब को बुरी तरह फँसाया गया है। क्योंकि वो लेकिन वो दोनों तरफ से, मैं ये नहीं कहूँगी, डोनाल्ड ट्रम्प तो हमें पता है ना, ही इज़ बीइंग नेशनलिस्ट, वो बुली हैं और ये है, वो है। देन यू शुड नो हाउ टू डील विद सच पर्सन। आप उसके ऑफिस आ रहे हैं, तो कुछ गलतियां इन्होंने भी करी थी, जैसे वो जो पैक था जो उनकी मिडल डील का, वो उनको भेज दिया गया था, तो पहले से ही उसको देख के आ गए थे और उन्होंने आते ही कहा कि भी मुझे तो इसमें हमारी सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं उस पर आई हैव कंसर्न्स। तो आई थिंक वो सब बाद में हो सकता था। वो जो शुरू हुआ है ना, दोनों तरफ से इश्यूज थे। जेलेंस्की भी बहुत ज्यादा बोल रहे थे, आई थिंक उनको भी नहीं थोड़ा सा ख्याल करें, व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ सुपर पावर हु इज फीडिंग यू, यू आर ऑन देयर मिलिट्री क्या असिस्टेंस, सब कुछ आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आई थिंक डिप्लोमेटिक होना फिर बहुत जरूरी हो जाता है। इतना अपफ्रंट नहीं बोल सकते, मुझे ऐसा लगता है। और जो मैं सोच रही थी, वो मैंने अभी हमारे बहुत अच्छे नजम सेठी साहब हैं, उन्होंने भी बोला कि शायद आगे जो नया सेटअप बनेगा, ट्रम्प माइट नॉट वांट ज़ेलेंस्की टू बी एज रूलर ऑफ यूक्रेन, तो ये चेंज भी होगा, रिजीम चेंज होगा अब यहाँ पर आगे। वी डोंट थिंक कि अब डोनाल्ड ट्रम्प जो है उनके साथ काम कर सकेंगे। जाहिर है अभी तो सारे यूरोपियन कंट्रीज नेटो के खड़े हो गए। वी नो कि यूक्रेन अभी तो नेटो का पार्ट बना भी नहीं है। इसी पे तो सारा फड्डा है क्योंकि रशिया चाहता नहीं है कि वो पार्ट बने, वो जंग वंग छिड़ी हुई है। सो या इट वाज अ वेरी बिग 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 इवेंट, और आगे बहुत चेंजेस आएंगे इसकी वजह से, जो मुझे लगता है। आप क्या कहेंगे? मुझे याद आ रहा है 25 साल पहले था, 24 साल पहले, 24 साल, जब 9/11 हो रहा था। और जब 9/11 हो रहा था तो मैं डिफेंस के, आई डोंट नो फेमिलियर विद बदर कमर्शियल एरिया में मेरा फ्लैट होता था, और वहां पे मैं बैठा हुआ था और वो लाइव देख रहा था। मैं वो गिरता हुआ, बिल्डिंग गिरती हुई देख रहा था मैं। आई न्यू एट दैट टाइम कि द वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज, एवरीथिंग इज चेंजिंग। ये वाला इवेंट जब मैंने देखा तो मुझे ऐसी ही फीलिंग आई कि द वर्ल्ड इज नाउ चेंज्ड। अमेरिकन जो आपका इन्फ्लुएंस है दुनिया में, वो एक स्टेप बैक, और खासा मेरी मेनी मेनी स्टेप्स बैक हुआ है इस जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है। और इसके रेप्रिकॉशंस जो हैं अब हमें सामने नजर आने शुरू हो जाएंगे। मेरी बेगम मुझे बता रही थी कि अब यूके जो है वो भी अपना ब्रिटिश काउंसिल और बहुत से और प्रोग्राम्स जो हैं वो देयर कटिंग डाउन, बिकॉज नाउ दे विल बी स्पेंडिंग ऑन डिफेंस। इस तरह बहुत सी चीजें होंगी, बहुत से ममालिक ये करेंगे कि यार नाउ वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, बिकॉज वी कैन नॉट रिलाई ऑन द बिगेस्ट पार्टनर, द बिगेस्ट एलाई हु वी हैव रिलाइड ऑन फॉर 80 years। अमेरिका आया था, यूरोप आया था हिटलर को से जंग करने के लिए,
तो ये सारी की सारी चीजें होगी। यहाँ पे आपकी बात जो है वो ज़ेलेंस्की की जो है, आई थिंक आई अंडरस्टैंड व्हाई यू सेइंग दैट, बट आई थिंक इट गोज दोनों तरफ जाती है बात। दोनों तरफ, या मैं अगर कोई चीज लेने आ रहा हूँ और मुझे शदीद जरूरत है किसी चीज की आपसे, तो मैं अपना जरा रवैया थोड़ा मैं हम्बल कर दूंगा। एट द सेम टाइम अगर मुझे इस तरह अटैक किया जा रहा है और आई एम अ लीडर ऑफ अ कंट्री दैट इज अंडर सीज, तो यार मैं इस तरह तो नहीं, मैं दिस नॉट द इमेज दैट आई वांट टू पोर्ट्रे टू माय पीपल। और इसका जो आया जो उसके बाद के भाई वहां पे यूक्रेन में तो लोग पागल हो गए कि यार थैंक गॉड, थैंक यू फॉर स्टैंडिंग अप टू दिस, डेफिनेटली दे ऑल आर प्रेजिंग हिम, मतलब बहुत बहुत ज्यादा। यस, हाँ, सो आई डोंट नो, यू नो, इस तरह आप कह भी सकते हैं ज़ेलेंस्की गलत भी था और ज़ेलेंस्की सही भी था, बट देयर वाज, यार इस पोजीशन में अगर आप हैं कि पूरी दुनिया का मीडिया आपको देख रहा है और वो दो लोग, द टू मोस्ट पावरफुल पीपल इन द वर्ल्ड, जिस तरह आपने कहा वो तू मैं उन्होंने शुरू कर दी, यार अब क्या करेंगे, यू नो। और यहाँ पे वो है, वो बात कर रहे हैं कि भाई वो कि इमरान खान, वो पीटीआई वाले कर रहे थे कि इमरान खान होता तो क्या करता हूँ, वो कहता देखिए जी आप, यू नो, आप कंफ्यूज ना करें दुनिया को, है ना, इसकी बात नहीं करनी थी इमरान खान ने, यू नो। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस, ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ है और ये सीरियस अलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट होगी। अभी यूरोप में वो भी हुआ, एक उन्होंने एक समिट कर लिया जहाँ से ज़ेलेंस्की गया था कि भाई we will support you, because Europe की, how can Europe just let आप रशिया take a part of Ukraine, then go to Slovenia कहीं और सारे के सारे बाकी Baltic states जो हैं उनको दोबारा से रिक्लेम करना शुरू कर दिया, तो फिर तो कबाड़ा हो जाएगा पूरी यूरोपियन यूनियन का। तो anyway, I think time will tell, अब इसकी डेवलपमेंट्स होंगी और and but I think the world has changed. वर्ल्ड इज चेंजिंग, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके अपने अंदर भी फार राइट और ये सब बड़ा फड्डे चल रहे हैं। बहुत से कहते हैं कि भी यूरोपियन यूनियन को ही खत्म कर दो, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम वी शुड बी ऑन आवर ओन। इसी तरह आपको ब्रेक्जिट तो याद ही ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अभी इस इंसिडेंट के बाद दे ऑल आर, यू नो, दे ऑल केम टुगेदर अगेन। वही वजह है कि अब वो डिफेंस पे जो खर्चा है, जिसको हम बड़े अरसे से हमारे जो ओपोनेंट्स हैं वो बताते रहे कि भी डिफेंस पे खर्चा ना करें, जरूरत नहीं है, और मतलब मुल्क एक साथ हों, और इन्हीं मुल्कों की एग्जांपल्स दी जाती थी। उसमें एक तो स्विट्जरलैंड जो अलग है, नेटो का पार्ट नहीं है, कि भाई वहाँ तो आर्मी नहीं है और ये सब चीज़ें। बट आई थिंक वो जो नेशनलिज्म और फाशिज्म की तरफ जो हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, उसके बाद दोबारा से इस तरफ आ रहे हैं कि डिफेंस और मिलिट्री ये सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी बाद जो हमने अभी जो हाल देखा है यूक्रेन का, मे बी आई थिंक it was a right decision that we are also, you know, an atomic power कह सकते हैं। जरूरी भी नहीं है, क्योंकि मैंने बड़ी अच्छी ट्वीट देखी थी ईमान मजारी उनकी बेटी की, कि भाई अगर ऐसा ही था इतने बड़े एटॉमिक पावर हम रहे हैं, तो फिर जब आपको धमकी मिली थी मुशर्रफ साहब को कि वील बॉम्ब यू, तो आप फौरन कैसे सीधे हो गए थे? आप भी तो न्यूक्लियर पावर थे एंड आपने अपनी सरहदें दे दी थी। तो खैर ये बड़ी लंबी डिस्कशन, वो तो खैर बड़ी उन्होंने बोंगी मारी थी वो, कि वो आपका न्यूक्लियर पावर अमेरिका को क्या पड़ सकता है उसका, यू नो, अभी आपका रॉकेट तो ये सारी बातें चलती हैं। बट एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग की किसी ने, किसी से मेरी मुराद मेरी बेगम है, मेरी बेगम ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, कहती है कि यार ये सारे के सारे जो इतने अरसे से जो खर्चा जो कर रहे थे अमेरिकन डिफेंस के ऊपर, इनको एक इन रोड मिल जाती है कि वो कहीं भी पंगा ले सकते हैं, फिर हर जगह एड दे रहे हैं, हर जगह वो डिफेंस स्पेंडिंग कर रहे हैं, हर एक का उन्होंने ठेका लिया हुआ है कि हम यहाँ भी आपकी भी हिफाजत करेंगे, उसकी आप न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दें, डिसमेंटल कर दें, मतलब हम बैठे हैं भाई, हम बैठे हैं आपके लिए, सबसे करवाए हैं आपने। तो ये बड़ा वो इंटरेस्टिंग था कि यार अब नाउ गोइंग फॉरवर्ड, अब अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो है वो अब खत्म होता जाएगा। और एक और मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, आई वाज लिसनिंग टू दिस ब्रिटिश टॉक शो के ऊपर, वो सारी की सारी उनके तज्जिया आ रहे थे, एक साहब आए और उन्होंने क्या गोल्डन बात उन्होंने ये कहा कि यार ठीक है, अभी हम बात करें मिलिट्री की बात कर रहे हैं, और अमेरिका अभी ट्रम्प तो इस तरह बड़ा अकड़ दिखा रहा है दुनिया को, कहते हैं दुनिया को अगर आप ले लेना इस वक्त, यूरोप ले लें और चाइना तो है ही, ठीक है ना, चाइना तो एक साइड पे है, और ले लें ये जो आपके जो पाकिस्तान एंड इंडोनेशिया और मलेशिया और ये सारे के सारे बाकी ममालिक, जिस दिन इन्होंने आईफोन लेने कम कर दिए, इन्होंने अपना अमेज़न बना लिया,
इन्होंने जो है एंड्रॉइड, चलो एंड्रॉइड तो यूज वो सैमसंग भी कर रहा होता है, उन्होंने फेसबुक कम यूज करना शुरू कर दिया, इन्होंने ट्विटर कम यूज करना शुरू कर दिया, इंस्टाग्राम कम करना शुरू कर दिया। अमेरिका के हालात खराब हो जाएंगे क्योंकि ये सारे जो है ना, ये जो बड़े बड़े जो ट्रम्प के बैकर्स हैं, इनका जब बिजनेस हर्ट होगा बिकॉज ऑफ ट्रम्प, तो फिर मामला जो है ना वो बड़ा चेंज हो जाएगा। एनीवे, आई जस्ट वांट टू ऐड दैट। ओवर टू यू। वेरी नाइस, गुड पॉइंट। और क्या पता आगे हो, because as we said, the world is now going to change. इस इंसिडेंट के बाद बहुत चेंजेस आने हैं, सबके एंटेना जो है ना वो खड़े हो गए। लेकिन इस सब के बीच में बानी का जो एक आर्टिकल है, इस इंसिडेंट के नेक्स्ट डे टाइम्स में आता है। ऐसा एकदम ऐसा लगा कि बॉम्ब ब्लास्ट एक और हो गया है भाई। मतलब क्या राइट टाइमिंग्स हैं, और बानी ने उसमें अपील कर दी है। पहले तो उन्होंने बताया कि क्या कुछ बुरा हो रहा है, वो जो आर्मी साहब को 3 लेटर लिख चुके हैं, कुछ उसी तरह की रेपिटेशन थी उन सारे उसमें। उसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से खासकर यूएस की तरफ इशारा करके, मतलब खुदा के वास्ते कुछ कर लो मेरे लिए वाला काम भी कर दिया। तो उसको बहुत खुश है पीटीआई वाले के बड़ा राइट टाइमिंग्स हो गए। और मतलब क्या कहेंगे आप उस आर्टिकल के बारे में? अंबर, मुझे समझ में नहीं आता कि बानी को एडवाइस कौन करता है इन चीजों के ऊपर। मुझे तो नहीं, बिल्कुल समझ में नहीं आता। ये ऐसे है, हाँ टाइमिंग तो वो है, पहले से वो किया होगा, वो इंसिडेंटली पता नहीं कब से लिख रहे होंगे वही, क्योंकि वही घिसी पिटी बातें तो वही है ना कि मार्शल लॉ आया हुआ है और ये आया हुआ है और मुझे गलत किया हुआ है और मैं बड़ा इनोसेंट हूँ और मैं बड़ा अच्छा हूँ और ये सब खराब है और ये मुल्क को तबाह कर दिया और डेमोक्रेसी नहीं है और कबाड़ा हो गया। बेसिकली तो यही थी, बार बार यही चीज होती है, यही पैकेज है जो कि वो कट पेस्ट होके चला जाता है। पॉइंट मेरा ये है कि बानी को बात समझ में नहीं आ रही। ये ऐसे है कि मेरी अपनी बेगम से लड़ाई हो जाए तो मैं सिविक सेंटर पहुंच जाऊं कि नहीं और ये तो देखो मुझे बड़ा डांटती है। भाई ये क्या बात बनी यार, आपका जिसके साथ बड़ी एसएमडी स्क्रीन पे लिखवा देंगे ये सब हो रहा है, लिखवा दे, मैं मेरे साथ बड़ा गलत कर रही है जी। फायजा मुझे बड़ी बेइज्जती करती है मेरी जी, मैं तो कुछ किया नहीं, मैंने तो ये इस किस्म की बात कर रहे हैं। आपका जो इशू है, आपने अभी डायलॉग शुरू किया था, एक कमेटी बनाई थी भाई, उसके थ्रू आप अपनी आपने सारी जो चीजें वो सेटल करें। आपने नहीं करनी, और आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी हम ये बात कर रहे थे ट्रम्प की जो बात कर रहे हैं, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको कुछ करेंगे आपके लिए, यूक्रेन, गाजा, चाइना, कनाडा, मेक्सिको, अपनी इकोनॉमी, आप किसी खाते में नहीं आते यार, आप पता नहीं क्या सोच रहे हैं। और ये करने से जिसके को रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, आपके यहाँ पे जो लोग हैं जिन्होंने आपको एक्चुअली अंदर किया हुआ है वो और ज्यादा तपेंगे। और एंड जस्ट मैं इसको एंड कर दूं, वहां से कोई आ भी गया कोई बयान, तब भी आपको रिलीज नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो जिस वजह से आया होगा आपको, वो यहाँ पे क्या खुश बैठे होंगे सारे के सारे लोग। तो मैं आई डोंट नो कि कौन करता है, उनको एडवाइस कौन करता है, बट बहुत ही इल थॉट आउट की स्ट्रैटेजी है। और मुझे अभी समझ में नहीं आता कि बानी जो है बार बार इतनी ज्यादा बेवकूफियां क्यों करते हैं। बात वही है कि आप कहीं भी कोई भी आर्टिकल छपवा दें, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से फिलहाल कोई लीडर बाहर आया हो। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में गए हैं, सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, और जोर लग गया हर तरह का, यूएन ने अपीलें कर दी उनके लिए। एंड में वही जो अंदरूनी जो मुल्क में चेंजेस आए हैं उसके बाद ही उभार आए। महात्मा गांधी एग्जाम्पल है, 6 साल वो जेल में रहे हैं, वो भी किसी प्रेशर की वजह से नहीं आ सके। वर्ल्ड वॉर 2 हुई, दूसरी चीजें जो चेंजेस आए उसके बाद वो जेल से बाहर आ गए। और भी एग्जाम्पल्स हैं, बट नोबडी, क्योंकि बात वही है कि इफ यू आर अ सॉवरेन स्टेट, हम सॉवरेन स्टेट है ना, हमारे इंटरनल मामले हैं, हम देखेंगे हमें क्या करना है। कोई आप सैंक्शंस लगा दें या कुछ भी कर दें, जब तक अगर, और खासकर खान साहब पे केसेस हैं, वो केसेस जब तक वो नहीं उससे क्लियर होंगे, जब तक वो बाहर नहीं आ सकते। अब आप जी रोल हैं, मुझे यूं अंदर किया गया, दीज आर योर परसेप्शंस। आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद बहुत आईनी तरीके से प्राइम मिनिस्टरशिप से हटे थे, आप पे केसेस हुए, आप उसकी वजह से जेल में चले गए। यू हैव टू फाइट फॉर दोस केसेस। अपनी लीगल टीम को आप जरा स्क्रू उनके टाइट करें, वो क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं और मस्तियां करते नजर आ रहे हैं, तो उनका काम है उनको जेल से बाहर निकालना, ना कि आप बाहर आर्टिकल छपवा दें और आप एक तरफ कहें कि हमें एब्सोल्युटली नॉट कहें, दूसरी तरफ आप यूएस इंटरवेंशन चाह रहे हैं ना। जस्ट इमेजिन अभी जो जेलेंस्की के साथ हाल किया है, मतलब अ पर्सन हु इज जस्ट रिलीज्ड
आफ्टर वन कॉल ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, उसका क्या हाल होगा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद? कोई इज्जत नाम की चीज होगी उसकी? लेकिन उनको मसला ही कोई नहीं है, बन जाएंगे अभी। यहाँ पे कोई मसला ही नहीं है, सबकी आंखें बंद हो जाती हैं इस मामले पे। You know, on a very serious note, अब मैं सोचता हूँ ये कि खान साहब का मसला जो फंडामेंटल है ना, वो ये है कि वो हार नहीं मानते, वो हार मान नहीं रहे, वो हार चुके हैं। एवरीथिंग हैज बीन टेकन फ्रॉम हिम। आपकी उम्र जो है 75 साल हो जाएगी अगले साल, 75 होगी या 74, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कौन सी, बट खासी you're advancing in years। यार आपने जिस तरह पहले भी बोला था, आपका तो एम ही होना चाहिए कि मैंने किसी ना किसी तरह जेल से निकलना, मुझे किसी के पाँव भी पड़ने पड़े, मैं पढ़ लूं यार, मैं यहाँ से इस मुसीबत से तो निकलूं मैं। वो अभी तक वो सोच रहे हैं कि वो अभी जीत सकते हैं, और ये डिल्यूजनल स्टेट में है जिसकी कोई फायदा नहीं उनको होने वाला। मुझे बड़ा अफसोस भी होता है इस बात Exactly, मतलब डट के इतना खड़ा बड़ा है हमारे खान के, एक आजम खान को सेलिब्रिटी जेल, है, और इनके लोग भी चाह रहे हैं ना, वो एक तरह का मैसेज भी जाता है, खान साहब आपकी इमेज बन रही है, डट के खड़े हैं। यार क्या एक बंदे की एज आप चेक करें, उसको निकालने की ही कोशिश करनी है। मतलब बायोलॉजिकली देखें ना, कितना टाइम है, चले सही अभी बात। वो आगे चले प्राइम मिनिस्टर बन गए, मे बी वन मोर टेन्योर, उसके बाद जो आपकी स्टेट होती है फिजिकल मेंटल डाउनग्रेडिंग की तरफ जा रही होती है ना, फिजिकली फिट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, अल्लाह उनकी जिंदगी लंबी करे, वी आर नॉट सेइंग, बट आप कितना सेन है और कितने फिट हैं टू रन द कंट्री, ये बहुत मैटर करता है। तो इस वजह से आप उनको जेल में रखने के बजाय उनको बाहर निकालें, एंड नॉट जस्ट एज अ, मतलब प्राइम मिनिस्टर ही बनना जरूरी थोड़ी है, बाहर आए, अपनी पार्टी चलाएं, अपनी पार्टी में कोई अपना सक्सेसर आपका हो जो आपकी पार्टी रन करे। भाई एंटीना सारे जो आपके उनके तार हैं वो तो आप ही चलाएंगे ना, चलाएं अपनी पार्टी। ऐसा भी क्या है कि इसी सीट पे बैठना है और जी जिद हो गई है लेकिन आपको जेल में भी रहना है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, बहुत बहुत बुरा है, कबाड़ा है, खासा कबाड़ा है। अब हम बात करें थे अबर, वो रमजान मुबारक तो आ गया है, दूसरा रोजा था, और बहुत सी कंप्लेंट्स आ रही हैं पूरे मुल्क में कि यार एज ऑलवेज चीजों के रेट जो है वो बढ़ चुके हैं, और लोग बड़े तंग हैं। पहले ही जो गवर्नमेंट जो कह रही होती थी कि जी इन्फ्लेशन कम हो गई है और जी माशी हालात जो है वो बहुत बेहतर हो गए हैं, उसकी कोई एविडेंस नजर नहीं आ रहा लोगों को, क्योंकि महंगाई जो है वो रमजान में एज ऑलवेज बढ़ती जा रही है। आपकी जो फ्रूट, आपकी वेजिटेबल्स, आज वो आपके हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया कि चीनी की प्राइस जो है वो कम कराएं, और पंजाब हुकूमत भी निकल रही है, बाजारों के छापे मार रही है एंड एवरीथिंग। क्या कहेंगी आप इसके बारे में? और हमारा जो ये निजाम है हमारे मुल्क के अंदर, वो रमजान के अंदर देयर इज सो मच प्रॉफिटियरिंग। हर साल ऐसा लगता है कि जैसे रिपीट टेलीकास्ट चल रही है इस सारी एपिसोड की। सबको पता होता है रमजान आने वाले हैं, सप्लाई डिमांड का मसला होगा बकौल गवर्नमेंट के, यहाँ पे ये वजह हुई होगी, इसको फिक्स कर लें। और क्वालिटी ऑफ फ्रूट का भी बड़ा डिफरेंस आ जाता है, आपको एकदम हर चीज़ का साइज श्रिंक हो जाएगा, खरबूजे आपके, बनानाज, जो भी चीज़ है बहुत ही बुरी क्वालिटी की आपको मिल रही होगी। अच्छा फ्रूट जो सारे साल मिलता है वो कहाँ चला जाता है, मेरी समझ से बाहर है। और वो बड़ा अच्छा, किसी की मैं मीम देख रही थी कि वो जो शैतान जाते वक्त अपना सारा जो एसेंस है वो लगता है ताजरों को देके चला जाता है, तुम लोग मेरी लेगेसी को कायम रखना है इस महीने में, हर चीज महंगी रखनी है। सिर्फ पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट्स में क्यों, वही एज वी ऑलवेज से, एंड आई थिंक हमेशा कह रहे होते हैं कि भाई दुनिया में जब क्रिसमस आता है, इनके इवेंट्स आते हैं, हर लोग मतलब आपको प्रमोशन पे, सेल पे चीजें मिल रही होती हैं, इवन वो रमजान में कर रहे होते हैं यार। हम यहाँ हर चीज महंगी भी बेच रहे होंगे और घटिया तरीन क्वालिटी की बेच रहे होंगे। तो इसमें सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, जो हमारे जो लोग बेचने वाले, जो ताजिर हजरात हैं, और जो रेडी वाला भी है कुछ, उसका भी ईमान का मसला मुझे कभी कभी लगता है। क्यों महंगा बेच रहे हो भाई? थोड़ा सा प्राइसिंग सबके लिए कंट्रोल कर लो, आम हालात में जैसे जो प्राइसिंग है वही कर लो, तुम सस्ता नहीं कर सकते? क्या जरूरत है इतना शदीद मुनाफा कमाने की? इस वक्त लोग रोजे से होते हैं, दुआएं ही देंगे, उसमें सबका हाथ है। आपके यूसी काउंसलर्स वगैरह हर इलाके में जो, मतलब बल्दियाती इलेक्शन कम से कम सिंध में तो हुए हैं, वो लोग अपने इलाके पे पर्सनल लेवल पे चेक कर सकते हैं। आपके सीएम पीएम को उसमें इन्वॉल्व होने की भी जरूरत नहीं है, बहुत आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते क्योंकि हम सबको आदत हो गई है रमजान में महंगी चीजें खरीदने की। हम भी मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं, मैं आप थोड़ी देर रेंट करेंगे, कल हम जाके यही फ्रूट्स खरीदेंगे। मुझे याद है जफर अब्बास जो जेडीसी के, उन्होंने 2 साल पहले शायद कैंपेन चलाई थी कि जस्ट बॉयकॉट द फ्रूट्स, बट कितना बॉयकॉट कर लेंगे? कुछ अरसे लोग उनके साथ रहे, उसके बाद सबने खरीदा शुरू किया। घर में बड़े बूढ़े हैं, बच्चे हैं, रोजे रख रहे हैं, बीमार हो जाएंगे अगर नहीं खाए पिएंगे, करना पड़ता है।
क्या कर सकते हैं, मतलब पंजाब में मैंने देखा कि उन्होंने कोई बचत बाजार लगा दिया है, चले बहुत अच्छी बात है, थोड़ी रेटिंग उससे भी आ जाएगी, होना कुछ नहीं है आई स्वेयर, क्योंकि हमें आदत हो गई है हाई प्राइसिंग पे रमजान में चीजें खरीदने की, हम शोर मचा के छोड़ देते हैं उसको उसके आगे। क्या बात आपने कर दी एंड में अंबर, और यही एग्जैक्टली मैं ये सवाल पूछने वाला था कि भाई अगर प्राइसेस ज्यादा है, लोगों ने इन्फ्लेट कर दी है प्राइसेस, प्रॉफिटियरिंग हो रही है, और फिर भी वो हम लोग खरीद रहे हैं फ्रूट और ये सारी की सारी चीजें, तो इकोनॉमी किस तरह खराब है? तो आपके हालात किस तरह खराब है? सॉरी, बड़ा सीरियस सा सवाल आपको लग रहा होगा मेरा, तो फिर भाई क्या व्हाट यू कंप्लेनिंग अबाउट? मैं तो ये इस पे बड़ी हैरत होती है मुझे। ये खरीद रहे हैं ना, बट देखिए नेसेसिटी है ना, कुछ चीजें लग्जरी हैं, कुछ चीजें नेसेसिटी हैं। Is it a necessity? Is it a necessity? भैया वो तो खजूर से भी रोजा खुल जाता था, और आपका तो वो हो जाता है। बचपन से थोड़े बिगड़े हुए यही खाते आ रहे हैं, तो आदत पड़ी हुई है, हम उसको नेसेसिटी समझते हैं। यू आर राइट, हम थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हैं। वही मैंने जेडीसी वाली बात मैं ऐड करूंगा एक चीज कि हमारे अंदर जो भी हालात जब होते हैं, हम परसिवियर करते हैं और हम अडेप्ट करते हैं। जब बिजली का यूनिट होता था 35 रुपए का, हम बिजली दे रहे थे, अभी 70 रुपए का यूनिट है, हम फिर भी बिजली तो कंज्यूम दे रहे हैं। हम, आप भी दे रही है, मैं भी दे रहा हूँ, सब दे रहे हैं, यू नो। सो आई थिंक हम अडेप्ट करते हैं, और उस अडेप्टेशन में जो चूचू हम करते हैं और कंप्लेन हम जरूर करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हम अडेप्ट करते जा रहे हैं। क्योंकि आपने जिस तरह आपने कहा कि यार ये एक नेसेसिटी है रमजान के लिए, ठीक है, आई हैव अ डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट, बट यस यू आर राइट, टू मेनी पीपल इट इज अ नेसेसिटी। भाई आपने इफ्तारी करनी है, वो फ्रूट चाट बननी है इफ्तारी के अंदर, वो एक चीज है, पकौड़े बनने हैं, वो सारी की सारी जो आपकी स्टेपल मेन्यू आइटम होते हैं वो तो बनने हैं। तो फिर देन अगर ज्यादा प्राइस है तो दे देंगे ज्यादा प्राइस। तो फिर मीन हमारी इकोनॉमी और क्या कहते हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है जी, कमाड़ा हो गया। It's not making any difference. And it's something to think about. Sorry, एक्चुअली बात वही है कि बेसिक्स है ना। आई डोंट नो कि इकोनॉमी में हम बेसिक्स पे भी अब कट लगाएं, कितना क्या क्या छोड़ें। अब जैसे मैं आज सुबह दो क्या फ्रूट चाट बेसिक है? क्या फ्रूट चाट बेसिक नहीं है? एक बहुत बड़ी लग्जरी है फ्रूट चाट। अगर आपके रेट ऊपर चले गए, फ्रूट लग्जरी हो गई है, हर जगह नहीं है। मतलब दुनिया में लोग फ्रूट खाते हैं, मतलब हम उनके खाने पीने के ट्यूटोरियल्स देखे हैं, तो उसमें फ्रूट और वेजीज ही इन्वॉल्व होते हैं। हमारे यहाँ ये चीजें इतनी महंगी हुई हैं कि वी आर फोर्स्ड टू मेक मोर पकौड़ास, क्योंकि बेसन शायद सस्ता है, और ज्यादा मोटी रोटी खा ले क्योंकि आटा थोड़ा सस्ता है। मतलब हम हेल्दी फूड खा नहीं सकते। मतलब यू जस्ट थिंक अबाउट कि आप किसी डाइट पे जाने का सोच रहे हैं, एंड देन लुक एट द कॉस्ट ऑफ दैट डाइट प्लान, क्योंकि जी मुझे उसमें एवोकाडोस चाहिए, अगर किसी को कुछ चाहिए महंगा आइटम, नहीं अफोर्ड कर सकते। सिर्फ आपको डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए जी, ओह मुझे तो खीरे भी डालने हैं इसमें, तो नींबू भी डालना है, और चिया सीड, ओ माय गॉड कितना महंगा है ये सब, इतना महंगा है यार। आपको पता है चिया सीड, ये कौन सी इफ्तारी है? मुझे प्लीज इनवाइट किया जाए इस इफ्तारी में जहाँ पे एवोकाडो और चिया सीड वाली है। ये नहीं, मैं बात कर रही हूँ कि अगर कोई एक डाइट पे जाना चाहे, एक आम इंसान, तो वो भी नहीं कर सकता है। दुनिया में ये चीजें बहुत नॉर्मल रेट पे हैं। हमारे यहाँ वाकई सब्जी फ्रूट जो है अब लग्जरी बन गया है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आप खाएंगे। आप किसी गरीब को अगर मैं अगर कुछ निकाल रही होती हूँ तो मैं लिटरली कहती हूँ फ्रूट्स खरीद के खाना, क्योंकि नहीं खा सकते वो लोग, फ्रूट महंगे हैं यहाँ पर। और यू आर राइट कि इट्स अ लग्जरी, और मैं चाहूँ तो उसके बगैर रह सकती हूँ। बट मैं तो यही देख रहा हूँ ना अंबर, की लाइनें लगी हुई है, लोग खरीद रहे, एवरीवन इज सोल्ड आउट। वो तो सुबह रेडी वाला जो आता है वो अफ्तारी तक खत्म हो जाता है उसका सारा का सारा। बहुत सारी चीजें, जैसे वीकनेस वगैरह भी लोगों को होती है, आप रोजा रखते हैं, आई थिंक फ्रूट से थोड़ी वाइटैलिटी आती है, जरूरी आइटम है। कहीं कहीं शायद आपको सप्लाई डिमांड का अगर प्रॉब्लम है तो देखना चाहिए कि रमजान में अगर फ्रूट ज्यादा बिकेगा तो आप कैसे उसकी सप्लाई को बेहतर कर दें कि भाई वो ऐसे गायब ना हो। पता नहीं, मतलब मैं तो ये सोच रही थी अगर ये लोग स्टोरेज भी करते हैं, क्या खराब नहीं जाता होगा? कितना स्टोर कर लेते होंगे फ्रूट के, रमजान के बाद बेचेंगे या पता नहीं क्या करेंगे। समझ नहीं आ रहा होता ये मैकेनिज्म मुझे कि रमजान के बाद तो प्राइस गिर जाती है, गायब हो जाता है, होता कहाँ गायब है, समझ से बाहर है। आपको नहीं, ये होल्डिंग जो है वो पहले से शुरू हो जाती है, रमजान से पहले से शुरू हो जाती है।
मैं कह रहा हूँ ये होर्डिंग जो है ये रमजान से पहले से शुरू हो जाती है, सो दैट Yeah, वो पेरिशेबल definitely. आइटम्स है ना, इट्स ऑल पेरिशेबल, तो उसकी एक लाइफ होती है, एक स्टोरेज की भी अच्छी लाइफ है, तो वो क्वालिटी के पहले फ्रूट से। को कहाँ छुपाते हैं ये लोग? मुझे नहीं तो नहीं यही समझ बहुत में है, आता है। नहीं वो तो बहुत है, जगह बहुत है, कोल्ड स्टोरेज बहुत है कराची में, तो वो हाँ, वहां पे वो हो जाता है, वो वहाँ पे स्टोर करते रहते हैं फ्यू वीक्स प्रायर टू रमजान, उसके बाद वो रिलीज होता है माल, और आपका वो प्राइस जो है वो ज्यादा कमांड हो जाती है। बट ये मैं जाते जाते इस टॉपिक पे यही कहूंगा कि पुराने जमाने में खजूर से अफ्तारी लोग अभी भी करते, करते हैं, खजूर भी खाते हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ बट या खजूर, सिर्फ खजूर, वो हाँ, दही सिर्फ बड़े और खजूर वो और जो फिर है खाना वो, खा के देते हैं। anyway, तो लास्ट टॉपिक अमर, मैं सिर्फ एक व्यू आपसे लेना चाहता हूँ कि हमारे इस महीने में औरत मार्च भी होती है पाकिस्तान में, या वुमेन्स और डे के ये साथ 8 आई मार्च थिंक को। 8वां साल है इसका, औरत हम्म, मार्च का, हम्म, और obviously there are supporters of the Aurat March like myself, and there are many people who do not support the Aurat March, and they feel that it is a display of vulgarity और फहाशत और इस किस्म की बातें भी होती हैं। I'm asking you just your comment कि as a woman do you feel कि पिछले 8 साल में हमारे माशरे में कोई चेंज आया है because of this campaign, जहाँ पे खवातीन के हकूक, खवातीन के अगेंस्ट वायलेंस, माइनॉरिटी राइट्स, माइनॉरिटी हकूक के ऊपर आवाजें लोग बहुत पैशनेटली उठाते हैं, आपके ख्याल से कोई have you experienced any change, have you noticed any change? वेरी गुड क्वेश्चन। चेंज, देखिए मैंने बहुत सारे लोगों को वोकल ज़रूर होते हुए देखा है। शायद पहले 8 साल पहले लोग इतना वोकल नहीं थे ख़वातीन के हुकूक पर, जो इन 8 सालों में हुए हैं। उसमें बहुत कुछ चीज़ें कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं समटाइम्स, आई एग्री, बट ऐसा नहीं है कि मार्च नहीं होना चाहिए, क्योंकि मतलब ख़वातीन के साथ माशाल्लाह हमारे मुल्क में बहुत से हादसात होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत कॉमन है, और इन ये जो इस मार्च में हर सबके लिए आवाज़ उठाई जाती है, माइनॉरिटीज़ के लिए भी, जो ख़वातीन के साथ जो जुल्म होते हैं, रेप के केसेस, मतलब यू नेम इट, कि क्या कुछ नहीं होता है, उन सब पे बात हो रही होती है, उन सब के हुकूक के लिए बात होती है, जो बहुत ज़रूरी है। चेंज मैंने कोई नहीं देखा माशरे में, क्योंकि हालात वही हैं। अभी भी आप खबर उठाएंगे, अखबार उठाएंगे, तो आपको 2-3 रेप के केसेस भी नज़र आएंगे। मतलब आप क्या कहें, ब्लड रिलेशंस जो हैं आपस में अपनी सगी औलादों को नहीं छोड़ रहे होते हैं, खवातीन पिट भी रही होती हैं घरों में। उसके साथ साथ ये लास्ट ईयर में मैंने बड़ी 2-3 केसेस देखे, आई कांट रिकॉल द नेम ऑफ पीपल हु आर इन मीडिया, वो खवातीन जो टीवी पर आती हैं, वो अपने शौहर से पिटी भी, मीडिया पे आके बेचारियों ने बात करनी चाहिए, केस हुए, लेकिन बाद में उन्होंने केस वो वापस ले लिए। मतलब जाहिर है फैमिली का प्रेशर, क्या किस तरह का प्रेशर होता है, बाद में हम उनको उन पे लोग गुस्सा भी हो रहे होते हैं कि फिर या तो मीडिया पे लेके नहीं आए, और फिर हमने उनका साथ दिया और वो पीछे हट गई। जाहिर है देयर इज अ प्रेशर फ्रॉम द फैमिली साइड। तो औरत बेचारी इतना उसको हमने अपने माशरे में दबा के रखा हुआ है कि वो पिटने, अपने ऊपर जुल्म और सितम होने के बाद वो सिर्फ अपने फैमिली प्रेशर पे माफ कर देती है अपने ऊपर जुल्म करने वाले को, क्या हो जो दोबारा अब आके मुझ पे हमला कर लो। जाहिर है करने वाला भी शेर हो जाता है। 1-2 मीडिया पर्सनैलिटीज हैं, देयर इज वन एक्टर एज वेल, उनके कुछ केसेस बड़े वो मीडिया में कंट्रोवर्शियल, ये सब होता है। तो ऐसा नहीं कि शायद आगे कोई चेंज आ जाए, आई डोंट नो, बट या चेंज सिर्फ ये है कि नाउ लोग थोड़े वोकल ज्यादा हुए हैं, लोगों की हिम्मत थोड़ी बड़ी है जब आवाज से आवाज मिलती है बात करने की। लेकिन अभी तक कोई चेंज लाने में हम लोग अभी कामयाब नहीं होते। ये मेरा आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि चेंज एज सच अगर हम देखें इस मैट्रिक पे कि वाकयात जो है उनकी वॉल्यूम और क्वांटिटी और मिकदार कम हुई है, आई डोंट थिंक सो एंड दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और वो जो है वो एक फैक्टर हमारी सोसाइटी का है। मुझे जो नजर आता है, जो मैं समझता हूँ, आई माइट बी कंप्लीटली रॉन्ग, आई थिंक चेंज जो आया है वो ये है, जिस तरह आपने भी बात की है कि खुदा न खास्ता कोई वाकया होता है, then people can come forward. Yes. And I think कि ये बहुत बड़ा एक चेंज है। अनफॉर्चुनेट है कि वो वाकया होना ही नहीं चाहिए, बट अगर होता है तो पीपल कैन कम फॉरवर्ड, और उस वाकये की एक पीपल आर अवेयर ऑफ दैट, यार ये हमारी सोसाइटी में तो हो रहा है, और वो डिनायल नहीं करते अब, नहीं हाँ वो ये तो होता ही नहीं अंडर द कवर करने का नहीं है, अब उसको फिर पिक करके उसको घुमाया जाता है, जो कि जरूरी है।
बहुत हाँ, जरूरी है। तो आई थिंक कि ये जो मूवमेंट है, ये जो कैंपेन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आई थिंक कि ये हर साल होनी चाहिए, क्योंकि खवातीन, जिस तरह मैंने बोला कि खवातीन के साथ साथ माइनॉरिटी राइट्स, बहुत से और मार्जिनलाइज्ड लोग हैं जिनको एक आवाज मिल जाती है और एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जो कि नॉर्मली नहीं मिलता। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक ये बहुत एक चीज है जो कि हमेशा हर साल होनी चाहिए। एंड ऑफ दैट। तो यहाँ पे हम हैं जी, आज दुनिया चेंज हो रही है, खत लिखे जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और सोसाइटी हमारी वैसी की वैसी ही है, मोर और लेस। तो इसके साथ साथ जनाब सबको हम खुदाफिज कहते हैं। प्लीज हमें फीडबैक दें, इफ यू लाइक द वीडियो शेयर करें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच खुर्रम, प्लेजर टॉकिंग टू यू ऑलवेज। अल्लाह हाफिज।